नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के दंगाइयों और उनके वकीलों को करारा झटका दिया है। अब देखिए कितने शातिर लोग हैं ये। पहले इन्होंने हंगामा किया, पथराव किया, बसों को जलाया, प्राइवेट कार्स में आग लगा दी, मोटरसाइकिल्स को तबाह किया, पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके और उसके बाद सीधे ये लोग गुहार लेकर के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि स्टूडेंट के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। पुलिस बिना परमिशन के जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर घुस गई, हॉस्टल से लोगों को खींच खींच के मारा गया है, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ किया गया, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर के ये लोग चले गए। और जो गुहार क्या लगाया जा रहा था, तो गुहार ये लगाया जा रहा था कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने की कोई अधिकार है या नहीं है। और इन्होंने एक तो इंदिरा जयसिंह जामिया के मामले को लेकर के गई और देश भर में जो तमाशा चल रहा है सीएबी के नाम पे, उसको लेकर के ये लोग वहां पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया था कि जब तक वायलेंस होगा तब तक वो कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो कल का दिन शांत रहा, कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और सुनवाई होते ही जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, चीफ जस्टिस ने पूछा कि पहले ये बता दें कि अगर इस देश में कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई ग्रुप कानून तोड़ेगा तो उसके साथ क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पहला सवाल किया कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों चले आए। यह सुप्रीम कोर्ट है या ये आखिरी फैसला दिया जाता है। आप यहां पे इस तरीके से आप अपील कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो। कोई तथ्य अभी तक, कोई सबूत या कोई चीज उसमें कुछ फाइनल आया नहीं है और आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो। क्या इसके पीछे मंशा है। तो वकीलों ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ इन्होंने दलीलें दी कि किस तरीके से पुलिस ने बहुत ही बर्बरता के साथ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जो इंजर्ड थे जिसे पुलिस अपने साथ ले गई उसका कोई मेडिकल केयर नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ें जो कहानी बनाने में ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के जो मास्टर्स हैं, इसने कोर्ट को वैसे ही बरगलाने की कोशिश की। लेकिन जब सरकार की तरफ से इसके जवाब दिए गए तो कुछ नए खुलासे हुए। वो खुलासा क्या हुआ? खुलासा ये हुआ कि जो पूरी कार्रवाई हुई जामिया के तहत उसमें एक भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह सरकार का बयान है, दिल्ली पुलिस का बयान है कि एक भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये जो दिन भर से ये सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये नक्सली, ये जिहादी लोग कि स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। दूसरी बात, एक खुलासा और हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि पुलिस जामिया के अंदर घुसी क्यों। सरकार की तरफ से बताया गया कि वहां जामिया के प्रॉक्टर साहब ने पुलिस से यह रिक्वेस्ट किया था कि कुछ उपद्रवी तत्व कैंपस के अंदर में हिंसक हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, इसलिए पुलिस की मदद चाहिए। और वो लेटर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया। खैर, ये बात तो हो गई कानून की। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन इन लोगों को बरी किया, कहा कि आप सीधे प्रॉपर चैनल से आइए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में पहले फैसला करवाइए कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकती है। और जिन जिन राज्यों में जहाँ जहाँ हो रहा है, ये इतने अक्लमंद है कि हैदराबाद में कुछ हो रहा है, बम्बई में कुछ हो रहा है, कहीं 20 आदमी बनारस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं छोटा मोटा पथराव, सब कोई लोग क्लब करने की कोशिश में थे कि कोई राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन चल रहा है सीएबी के खिलाफ। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है आज इनकी फेल हो गई। मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कल रात मैं बहुत सारे विदेशी अखबार और वेबसाइट्स को मैं देख रहा था। ये वही पुराने जो छाती पीट रहे थे ये लोग कि 370 के बाद कर्फ्यू लग गया है, वहाँ पे पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया है, 80 लाख लोगों को कैद कर लिया गया है। ये झूठ ब्रिगेड जो है
लेफ्ट लिबरल कबाल जो ये कह रहे थे कि 17,000 बच्चों को, छोटे छोटे 17,000 बच्चों को पुलिस उठा ले गई है और माँ बाप को रिलीज तब करने दिया था जब 60,000 रुपये दिए जा रहे। ये पूरे जो थ्योरी जो इमरान खान और पाकिस्तान को जो ये सारे फीड्स कर रहे थे, तो वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत सारे न्यूयॉर्क टाइम्स, इस तरह के जो नॉन जो इंडिया हेटर और हिंदू हेटर न्यूज़ एजेंसियां हैं और जो अखबार हैं, ये लोग यही भाषा बोल रहे हैं कि ये जो सीएबी लागू किया जा रहा है, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अगर एक कानून, अगर आप क्रिश्चियनों को, सिखों को, पारसियों को, बुद्धिस्टों को और हिंदुओं को बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं, वो उनको अगर आप बुला लेंगे, उनको आप नागरिकता दे देंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रोपेगेंडा, ये कॉन्स्पिरेसी, ये वही गैंग है लगातार। जब से मोदी सरकार आई है तो सबसे पहले इंटॉलरेंस का जो मसला चालू हुआ, फिर अवार्ड वापसी गैंग आ गया। ये वही लोग हैं, वही वकील, वही पिटिशनर्स, वही इंदिरा जयसिंह और यही प्रशांत भूषण, इस तरह के लोग। मैं इसे कॉन्स्पिरेसी इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए पूरे दुनिया के मीडिया में ये लोग प्रोपेगेंडा करने में जुटे हुए हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने में ये लोग जुटे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखिए किस तरीके से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इस मसले को लेकर के बदनाम किया जा रहा है। यही वही पुराना गैंग जो अवार्ड वापसी गैंग में था, वही लोग, वही वकील, वही पिटिशनर्स, वही इंदिरा जयसिंह, वही प्रशांत भूषण, ये पूरी की पूरी जो टीम जो एंटी इंडिया ब्रिगेड जो है, जो हिंदुस्तान को बदनाम करने में हर कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। कल पाकिस्तान में यही कुरैशी विदेश मंत्री वहां के संसद में भाषण दे रहे, वही लैंग्वेज, सेम बातें जो ये लोग कह रहे हैं, जो ये भाषण दे रहे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं, वही बात वो वही कह रहा है। वही वाशिंगटन पोस्ट में भी, वही न्यूयॉर्क टाइम्स में, सारे जगह इन लोगों ने जो है हिंदुस्तान को बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। अजीब स्थिति है। कभी अवार्ड वापसी गैंग बन के आ जाते हैं, इंटॉलरेंस का मुद्दा उठा देते हैं, तो कभी लिंचिस्तान बना देते हैं हिंदुस्तान को, तो कभी जजेस की हत्या को लेकर के, लोया का केस लेकर के बवाल मचाते हैं। इससे मन नहीं भरता है तो राम मंदिर का इशू उठा करके आपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपने बरगला दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे करवा दी, राफेल उठा दिया, पता नहीं क्या क्या आपके इन लोगों के दिमाग में चलता है। लेकिन इन लोगों का एक ही मात्र एजेंडा है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में पीसफुल वातावरण ना रहे। तो कभी भ्रष्टाचार के नाम पे, तो कभी राइट्स के नाम पे, तो कभी लिंचिंग के नाम पे, और अब जो ये लोग कर रहे हैं वो देश को बंटवारा की ओर लेकर के जा रहे हैं। इनकी घृणा हिंदुस्तान से, ये इतना घृणा करने लग गए हैं कि इनको अब ये लग रहा है कि एक ऐसे रास्ते को इन लोगों ने चुन लिया है कि जिससे हिंदुस्तान में बंटवारे का जो है वो रास्ता वो बनता दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये डरने की बात है, ये समझने की बात है और इस पर चिंता होने की बात है। देश भर के मुसलमानों को आपने बरगला दिया है। एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि जो नया कानून आ रहा है या एनआरसी जो आ रहा है वो मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान के नागरिक है, उसको कैसे इंपैक्ट करेगा। ये सलमान खुर्शीद वहां जाकर के भाषण दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रोटेस्ट हो रहे, वहां चले गए, तो क्या ये कानून लग जाएगा तो सलमान खुर्शीद की नागरिकता चली जाएगी क्या? ये सारे जो ये अमानुल्लाह, आम आदमी पार्टी का गुंडा जो लोगों को भड़का रहा था, उसकी नागरिकता चली जाएगी क्या? जो इतने सारे सांसद हैं, ओवैसी की नागरिकता चली जाएगी क्या? क्या मजाक बना के रख दिया है? आप पूरे पूरे देश के लोगों को आप बरगला रहे हो। मुसलमानों को उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो ये चाहिए कि भाई किसी तरीके से कुछ भी हो जाए। भाषा देखिए इनकी, 370 हमने बर्दाश्त कर लिया, ट्रिपल तलाक हमने बर्दाश्त कर लिया, आपको क्या लेना देना है उससे? 370 क्या बाकी देश के दूसरे मुसलमानों के ऊपर लगाए क्या?
370 से देश के दिल्ली में जो बैठा हुआ है या फिर बंगाल में जो और यूपी में जो बैठे हुए मुसलमान है, उसे क्या उनको लेना देना है? और सब कुछ अफवाह और झूठ के पुलंदे के ऊपर। समस्या क्या है कि ये लोग पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली बिल्कुल दरिद्र हो चुके हैं। इनके पास न कोई मुद्दा है, न जन समर्थन है। ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को भड़काकर, अफवाहों को फैलाकर इस देश के वातावरण को खराब करने में जुटे हुए हैं। इन लोगों के पास न कोई आर्गुमेंट है, न कोई सच्चाई है इनके बातों में, और इसलिए ये मसला धीरे धीरे ये खराब होता चला जा रहा है। और जिस तरीके से इन लोगों ने आर्टिकल 370 के ऊपर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरीके से इन लोगों ने बवाला मचाया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी खुद बना लेते ये इंदिरा जयसिंह जैसे लोग। डी राजा रात में भाषण दे रहे हैं, 370 के लिए अपनी पत्नी को भेज दिया इन्होंने कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट लेकर के आ गए कि 17,000 बच्चों को गायब कर दिया गया है। वहां पे बिल्कुल जुल्म सितम हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। और मुसीबत यह है कि ये आके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारी मीडिया से दिखाती है, और अंग्रेजी अखबार, अंग्रेजी चैनल, ये सब लोग उसे छापते भी हैं। ऐसा लगता है कि कोई हरिश्चंद्र बनकर के ये लोग वहां गए थे। समस्या क्या है, मूल जड़ में बताता हूं इसकी पूरी सच। आखिर में ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये मोदी सरकार जब से आई है तब से ये फॉरेन फंडेड जो एनजीओ देश के अंदर में, इनके ऊपर जो ताला लगा है, इनका जो 5 स्टार एक्टिविज्म, 5 स्टार होटल में रहना, हवाई जहाज से ट्रैवल करना, विदेश में सेमिनार करने जाना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो एक माहौल बना करके, माने अरबों खरबों की इंडस्ट्री जो सब फॉरेन फंडेड पैसे से चल रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर में किसी तरीके से आप प्रोटेस्ट करते रहो। अब देखिए, ये वही लोग हैं ना, जब यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आए, तो जहां जहां रशियन रिएक्टर्स लगे वहां वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और जहां जहां अमेरिका का लगा हुआ था रिएक्टर्स, वहां कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये पैसे खाने वाले लोग हैं, और इन लोगों का ये धंधा हो गया है कि आप किसी तरीके से इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पे, तो आरटीआई के नाम पे, तो माइनॉरिटी राइट्स के नाम पे, लिंचिंग के नाम पे आप बवाला मचाते रहे। और देश की जनता को इनके सही चेहरे को पहचानना जरूरी है, इनकी काली करतूतों को पर्दाफाश करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि ये लोग कुछ से कुछ जो वो एक नैरेटिव क्रिएट कर दे और सारे लोग उसी तरह से वो बोलने लग जाए। अब देखिए, जामिया के अंदर में ये बात सही है, जामिया में कितने हजारों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये 100-200 स्टूडेंट्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन जो आयसा, एसएफआई, एआईएसएफ, पीएफआई, सिमी, इस सब से जुड़े जो छात्र थे वो इस आंदोलन में जुड़ गए। पीछे मुसलमानों की बस्ती है पूरे ओखला के अंदर में, बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं वहां पे, वोट का चक्कर है, अमानुल्लाह ने सबको भड़काया, तो स्टूडेंट्स और ये दंगाई सब मिक्स्ड हो गए। अब कोई आई कार्ड लेकर के पुलिस पूछेगी क्या? बस जलाया जा रहा है तो पुलिस क्या करेगी? आई कार्ड लेकर के पूछेगी कि भाई अपना आई कार्ड दिखाओ, स्टूडेंट हो तो बगल हट जाओ, स्टूडेंट नहीं हो तो डंडे खाओ। ऐसे होता है। कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसका एक तो विदेशी फंड, ये एनजीओज, ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, उससे रिश्ता है जो इसको भड़का रहे हैं। और ग्राउंड के ऊपर ये जितने भी ये जिहादी तंजीमें हैं और ये जितने ये सब पीएफआई और सिमी के पुराने लोग प्लस जो नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसके सूत्रधार बने हुए हैं जमीन पे एक्शन के लिए। पुलिस को चाहिए कि जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आए हैं, एक एक चेहरे को पहचाना जाए, उनको पकड़ा जाए, इनके पूरी हिस्ट्री को खंगाला जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंडिया टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।